भीम, जय फुले। यूजीसी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी कानून लागू करो। मैं राजकुमार सैनी पूर्व सांसद हूं और हरियाणा में पूर्व मंत्री भी हूं। ये जो सारे लोग हैं ये एससी और बीसी के और माइनॉरिटी के लोग हैं। ये जो राजपत्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सरकार का राजपत्र है। ये 17 जनवरी को पारित हुआ है और जिन लोगों ने पारित किया है इसमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी हैं, रविशंकर प्रसाद जी भी हैं जो वैश्य समाज से हैं, और जो संबित पात्रा हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, दिग्विजय सिंह हैं वो भी राजपूत समाज से हैं। लगभग 16 सांसद बीजेपी के अपर कास्टों से ही हैं जो इस बिल को लेके आए थे और ये बिल मेजें थपथपा करके उन लोगों ने ही पारित किया। इसमें रोहित वेमुला की केस पर जब सुनवाई चल रही थी तो तब पता लगा कि 90% नौकरी जनरल कैटेगरी ने यूनिवर्सिटियों की इस्तेमाल की है। और तो कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये भेदभाव क्यों हुआ, वहां कमेटियां क्या कर रही हैं। बोला जनाब जो 1956 में कमेटियां बननी थी वो तो अभी तक बनाई ही नहीं, तो इस पर इसी वजह से भेदभाव हुआ कि सिलेक्शन प्रमोशन में उनके लोग थे नहीं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई तब नहीं बनी तो अब बनाओ। तो जैसे ही उस बात को लेकर के ये कमेटियां बनाने वाला बिल सरकार लेके आई और वहीं पर बैठे हुए कुछ लोग मेजें थपथपा करके इसका समर्थन करते हैं और उसके बाद जाकर के सिर्फ मात्र 1-2 दिन के दिखावा करके संघर्ष का प्रदर्शन का, और क्योंकि कोर्ट में उन्हीं के जज बैठे हैं और मीडिया उन्हीं का है और उन लोगों ने वो इसके ऊपर अंतरिम स्टे करा दिया जिसका फैसला 19 मार्च को दोबारा फाइनल हियरिंग है। और हमारा सबका मांग है कि इस प्रकार का जो भेदभाव 78 साल की आजादी में चलता रहा है कि 90% लोग महरूम रहे बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट के, तो ये भेदभाव सदा ना बना रहे कि यूजीसी बिल सरकार लेकर के आई है इसको तुरंत लागू करें। अगर आपने लागू नहीं किया और नौटंकी की तो फिर आपको कुर्सी पे दोबारा ये जनता देखना नहीं चाहती। इसका संकल्प लेकर के ये सब लोग खड़े हैं। हमारा आज सरकार को समर्थन देने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि सरकार अगर इस बिल को ईमानदारी से लेकर के आई है तो उसकी पैरवाई सुप्रीम कोर्ट में अपने अच्छे सॉलिसिटर भेज करके कराए और उसमें जो कोई कमी बेसी वो कोर्ट कह रही है तो उसे दूर करके, जबकि कोर्ट ने ही कहा था कि अगर सैकड़ों बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी है कि उनके यूनिवर्सिटियों में मेरिट होते हुए नंबर उसमें इंटरव्यू में काट करके उनको कम कर दिए गए, क्योंकि कनिका नाम का एक केस है जो 42,421 नंबर पे है, उसमें 478 नंबर लेने वाली कनिका उसको 12 नंबर नहीं दिए जाते सिलेक्शन के लिए। 450 वालों को 84, 86 और 92 और 90 नंबर दिए जाते हैं। उस केस की सुनवाई करने के लिए कभी नीचे हाई कोर्ट भेज देते हैं, कभी ऊपर। उस केस में तत्परता की जरूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस का जब पास हुआ था उसमें इतनी तत्परता थी कि राष्ट्रपति के भी 2 दिन के अंदर हस्ताक्षर होकर वो बिल पारित हो गया था। किसी बैकवर्ड ने शेड्यूल कास्ट ने उस ईडब्ल्यूएस का विरोध किया क्या? लेकिन आज वही 10-15% लोग आज इस 85% लोगों को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। इनको हिंदू हिंदू करके इनके जब हक अधिकार की बात आती है तब हम बैकवर्ड हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, और जब हमारे से वोट लेने होते हैं तब हम हिंदू होते हैं। तो मेरा इसके बारे में आज हम कहेंगे कि सरकार ईमानदारी से इस बिल को जब पारित किया है तो इस बिल को लागू करे और कोर्ट में इसकी पैरवाई करके इस सटे को खारिज कराए। इतना ही आज हमारे सभी लोग यहाँ पर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पंचाल जी खड़े हैं और हमारी पार्टी के ही मतलब जो है न मुखिया महामंत्री जो है ना अपने जगमाल जी खड़े हैं, और यहाँ पर ये सभी लोग जो भी यहाँ पर आज आए हैं वो सब के सब सभी समाजों से हैं। हम सबका सम्मान करते हैं और सभी के सम्मान के साथ साथ विनती करते हैं कि इस बिल को लागू किया जाए। हमारी एक ही मांग है कि इस देश के अंदर हमारी आबादी 85% है, लेकिन 85% को हक नहीं मिल रहा। जो इस देश के अंदर 15% लोग हैं उन्हीं के लोग यूनिवर्सिटियों में उन्हीं की सिलेक्शन हो रही, उन्हीं के वीसी हैं। तो ये जो सरकार यूजीसी बिल लेके आई थी हमारे फेवर में, भैया हमारे पर अत्याचार हो रहे, उन्हीं ने लोगों ने स्टे करा दी, मनुवादी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी यही मांग है
कि जो मार्च में सुनवाई होगी इसमें बढ़िया वकील से सरकार पैरवी करके इस स्टे को हटवाया जाए और ये बिल लागू किया जाए। देखिए, बात करें विरोध का, तो लगातार विरोध जो है वो भी इसका किया जा रहा था। वो तो 15% लोग हैं, उन्हीं के अखबार वाले हैं, उन्हीं के अफसर हैं, उन्होंने दिखा दिया भाई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ेगा। जब एक तरफ 85% लोग खड़े और एक तरफ 15% खड़े, तो उनकी क्या वैल्यू है 15% की? 15% का तो 85% की देखो ना संख्या, यहाँ देख रहे हैं आप संख्या, 85% लोग भारी पड़ने चाहिए, ना कि 15%।